हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बहुत ख़ास है। एक टेक्निक है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। बहुत इम्पोर्टेंट ये टेक्निक है। ये कब यूज़ होती है, कब यूज़ नहीं होती है, ये बात की बात है। पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ क्या बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको पहले से नहीं जानते कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। ओके, तो चलो हम डिस्कस करते हैं। फ्रैक्शन तो आप सभी जानते हैं। फ्रैक्शन एनी नंबर हैविंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दैट इज फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसमें भी दो टाइप की चीजें होती हैं। एक प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर। अब देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन whose numerator is less than equals to denominator, and improper whose numerator is greater than equals to denominator. For example, इसमें आप ये कह सकते हैं कोई भी फ्रैक्शन है 2/5 है, 3/7 है। These are because numerator 2, 3 are less than 2 less than 5, 3 less than 7. Similarly, या इम्प्रॉपर में आप समझेंगे कि 5/2 या 6/5, these are improper fraction। ठीक है, अब बात आएगी यहाँ, ये तो आप अर्थमेटिक में मैंने बताया कि फ्रैक्शन। सेम पैटर्न से हम इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन देखेंगे। व्हाट इज रेशनल फंक्शन? रेशनल फंक्शन इज द फॉर्म ऑफ p of x upon q of x, where p of x is any polynomial and q of x is non-zero polynomial। ओके, अब इसमें भी वही चीज होगी कि ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल हो गया। अब यहां बोलेंगे प्रॉपर रेशनल फंक्शन। क्या बोलेंगे? प्रॉपर रेशनल फंक्शन। और दूसरा इम्प्रॉपर। अब यहां है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो गया। यहां डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, सो इम्प्रॉपर हो गया। ठीक है, मैं बढ़ता हूं अपने मेन टॉपिक पर कि पार्शियल। अब फ्रैक्शन समझ में आ गया। पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन हमेशा स्प्लिट होते हैं किसके? प्रॉपर रेशनल फंक्शन के। मैं फ्रैक्शन से समझाता हूं, रेशनल तो बाद में देख लेंगे, पहले यहां समझिए। तो पार्शियल फ्रैक्शन, अब देखो कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन है 2/5। ओके, अब इसके ऐसे छोटे छोटे, इस प्रॉपर फ्रैक्शन के ऐसे छोटे छोटे वेरी वेरी स्मॉल फ्रैक्शंस में इसे डिवाइड कीजिए। 2/5 प्रॉपर फ्रैक्शन को छोटे छोटे फ्रैक्शंस में डिवाइड करें प्रॉपर में ही, जिनका रिजल्टेंट इस प्रॉपर फ्रैक्शन के इक्वल आए। इसके ऐसे छोटे छोटे फ्रैक्शंस
जिनका रिजल्टेंट गिवन प्रॉपर फ्रैक्शन के इक्वल आए। सपोज इसका मैं ये कह दूं, एक 1/5 है, एक दूसरा 1/5, मान लो इन दोनों का रिजल्टेंट करूंगा तो 2/5 हो जाएगा। तो 1/5 और 1/5 बोथ आर पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 2/5, क्योंकि इन्हें प्लस करूंगा तो 2/5 के इक्वल हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? ओके, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। ओके, चलिए ऐसे ही तो पार्शियल फ्रैक्शन, अब पार्शियल फ्रैक्शन समझ गए होंगे। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होते हैं कि दिस इज द स्मॉल proper fraction whose resultant is equals to given proper fraction। ओके, ये तो चलिए अब देखो रेशनल फंक्शंस की बात करें, px/qx इस टाइप से। तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन समझिए। अब पार्शियल फ्रैक्शन कैसे? मेथड टू रिड्यूस पार्शियल फ्रैक्शन, मेथड्स पहले तो क्लियर हो जाना चाहिए। पहले तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। पार्शियल फ्रैक्शन वो छोटे छोटे फ्रैक्शंस होते हैं जिनका रिजल्टेंट गिवन फ्रैक्शन के इक्वल आए, वो पार्शियल मींस छोटे छोटे आंशिक, ठीक है। तो ये अब मेथड्स होते हैं उसके कि हाउ टू ब्रेक ए फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। तो देखो कैसे, सबसे पहले रेशनल फंक्शन की बात। तो मनीषा बेटा गड़बड़ हो गई है, ये देखो ये तो एक ज्यादा निकल गया। ओके, तो पहला मेथड है आपका लिखो, इफ denominator of proper rational function is factorizable, then factorize it and see and check denominator has non-repeated linear फैक्टर। अगर डिनोमिनेटर के जो लीनियर फैक्टर हैं, अब इसे बच्चों में साफ करना चाहूंगा कहीं कंफ्यूजन हो, लीनियर फैक्टर्स, ठीक है ना। तो आप देखिए इसमें क्या, सपोज इस टाइप का 1/x² - a², ये है। अब इसके, क्योंकि ये देखो, पहले तो सबसे पहले चेक यही करना होगा आपको, क्या मेरा रेशनल फंक्शन प्रॉपर है। अगर प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं आप जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर until the degree of numerator becomes less than degree of denominator। तब तक डिवाइड करते रहिए
जब तक न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम ना हो जाए, है ना। तो अब ये यहाँ देखो न्यूमरेटर आपका कांस्टेंट फंक्शन है और यहाँ ये क्वाड्रेटिक है, क्लियरली इसकी डिग्री और इसकी कम है। तो मैंने कहा डिनोमिनेटर फैक्टराइजेबल है तो फैक्टराइज कीजिए, तो मैंने फैक्टराइज किया 1/x + a एंड x - a। प्लीज ध्यान देना। अब मैंने कहा if denominator of proper rational function is factorizable then factorize it and check denominator has non-repeated linear factor। yes, denominator के linear factor हैं और non repeated हैं, कोई repeat नहीं हो रहा है। तो कैसे करेंगे इसके, ठीक है। तो अब इसे स्प्लिट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। देखो यहाँ कितने आपके फैक्टर्स हैं, 2। तो 2 ही कांस्टेंट लिख दो अपनी तरफ से न्यूमरेटर में, a फर्स्ट फैक्टर प्लस b अनदर फैक्टर x - a। कोई बात नहीं, ये आगे पीछे हो सकते हैं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a/x - a, a/x - a प्लस b/x + a, ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, अब ये a और b जो x + a और x - a के न्यूमरेटर हैं a और b, ये मैंने अपनी तरफ से कंसीडर किए हैं ना। तो किसी भी तरह से इनकी वैल्यू पता लग जाए और यही पुट कर दूं तो ये रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे इसके। तो उसके लिए हम करते क्या है, इसका देखो एलसीएम लीजिए, इसे यहाँ ऐसे ही रखो 1/x + a x - a, और ये देखो इसका एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा x + a एंड x - a। एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया, ये यहाँ आके a × x - a प्लस b × x + a। ये ट्रेडिशनल मेथड है भाई, है ना। इसका शॉर्टकट भी होता है, लेकिन शॉर्टकट बोर्ड के हिसाब से सही नहीं है, तो इसमें मार्क्स कट सकते हैं, लेकिन मैं बता दूंगा लास्ट में जब ये होता। देखो ये कैंसिल हो गया, सो 1 = कितना हो गया यहाँ पर। अब क्या करते हैं, a × x - a प्लस b × x + a। अब आप पुट करेंगे यहाँ पर, देखो a और b फाइंड करने के 2 मेथड्स होते हैं, एक तो है भाई सब्स्टिट्यूशन और एक है ऑन कंपेयरिंग। तो मैं पहले फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ, पुट कर दीजिए जो भी इसमें फैक्टर्स हैं, ये एक बार ये फैक्टर इक्वल टू 0 पुट कर दो, एक बार ये फैक्टर इक्वल टू 0। सो पुट x - a इक्वल टू 0, ये 0 पुट कर दिया, इंप्लाइज क्या हो जाएगा x इक्वल टू a। तो यहाँ डालो बच्चों, जहां भी x है वहां a डाल दो। तो देखो 1 = a और इसकी जगह तो 0 ही हो गया, प्लस b और a प्लस a, दैट इज 1 = 2ab। so implies b = 1/2a। ये आपका क्या हो गया, b की वैल्यू। सिमिलरली अब a की वैल्यू देखूंगा मैं, एंड पुट, देखो यहां से पुट अनदर फैक्टर, ये पुट कर दो, ये तो कर दिया। अब x + a = 0, सो x = -a, यहीं वैल्यू पुट करो। तो 1 = देखो a = क्या पुट करूंगा यहाँ, a प्लस b x + a की वैल्यू कितनी है यहाँ 0, तो b × 0, ये फाइनली 0 हो गया, ये हो गया माइनस 1 मिनट, यहाँ क्या रह गया कैपिटल A, ये कैपिटल A और है। तो ये हो गया देखो -2a = 1 और a = -1/2a। सो दिस इज वैल्यू ऑफ कैपिटल A। सो फाइनल पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो गए, फाइनल पार्शियल फ्रैक्शन देखो यहाँ मैं बताता हूँ, मेरा पार्शियल ये फ्रैक्शन था, तो 1/x² - a² = a की वैल्यू डालो यहाँ, ये पार्शियल फ्रैक्शन थे तो a की वैल्यू है -1/2a, -1/2a/x + a, प्लस b की वैल्यू है 1/2a/x - a। फाइनली इसे
1/2a कॉमन ले लो बाहर, यहां हो जाएगा -1/x प्लस a 1/x माइनस a। तो देखिए इसके पार्शियल फ्रैक्शन ये हो गई। तो आंसर चेक करने के लिए क्या हमारे पार्शियल फ्रैक्शन सही आए कि नहीं आए, उसके लिए 1 मिनट लगेगी। आप यहाँ माइंड में ही इसे सॉल्व कीजिए एलसीएम लेकर के, और यही आ जाएगा वापस। देखो एलसीएम लूंगा, x प्लस ए एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका यहाँ मल्टीप्लाई तो -x प्लस ए प्लस एक्स प्लस ए। तो देखिए क्या क्या कट जाएगा, -x, x से x कट गया, माइनस ए और ये माइनस ए -2a अपॉन ये 2a से 2a कैंसिल हो गया, है ना। तो ये माइनस लग ही रहा था, तो कितना हो जाएगा 1/1 x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका मतलब हमारे आंसर ठीक है। देख लो ना, मैं आपके सामने करके बता दूं 1 मिनट के लिए। 1/2a, ये तो x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, इसका यहाँ हो गया -x प्लस ए प्लस एक्स प्लस ए। देखिए x से x कैंसिल हो गया, 2a ये हो गया 1/2a इंटू 2a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो गए, फाइनली 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं आ गया ये। इसका मतलब ये हमारे एग्जैक्ट पार्शियल फ्रैक्शन आए हैं। तो ऐसे चेक कर लेते हैं रफली, अगर कहीं डाउट हो कि क्या मेरा यहाँ तक पार्शियल फ्रैक्शन सही है कि नहीं है। ओके, तो इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन हम अभी आज आपको केवल एक ही मेथड के क्वेश्चंस बताएंगे, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना है। सपोज अब देखो मैं इसे साफ करूंगा, अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना होता तो ऐसे ही तो होता क्वेश्चन, इंटीग्रेट 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। तो सबसे पहले इसके मैंने पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक किए, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन ये आ गए। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करके ये आया, देखो 1/2a बाहर -1/x प्लस a प्लस 1/x माइनस a। अब ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, तो ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन और ये dx। 1/2a सबसे बाहर आ गया, और ये हो जाएगा देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन -1/x प्लस a dx प्लस यहाँ भी लगा दो, देखो ये 1/2a से उसको, और ये हो जाएगा 1/x माइनस a dx। ओके, ये हो गया। अब क्या इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो देखो इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं 1/2a, और इसका हो जाएगा देखो माइनस log ऑफ x प्लस a, और इसका क्या होगा प्लस log ऑफ x माइनस a। क्या हो गया ये 1/2a, और ये देखो log m माइनस log n, log m बाई n, तो log x माइनस a अपॉन x प्लस a। सो दिस इज योर, यही तो आपका फॉर्मूला होता था इसका इंटीग्रेशन। बताओ, मैंने सब्स्टिट्यूशन से ये प्रूव किया था। अब यहाँ ये पार्शियल फ्रैक्शन से आ गया, ये इंटीग्रेशन हो गया। मुझे लगता है आप ये समझ गए होंगे अच्छे से। कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, ये चेक करिए। इसी मेथड पर क्वेश्चंस और बताता हूं मैं आपको, ओके, इसी मेथड पर। अब ये बताइए, चलो ये मैंने बता दिया कि इसकी जरूरत पड़ी क्या, इसकी जरूरत पड़ी क्या। जैसे 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला था ना वो, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला था। क्यों ना वो लगाएं, बिल्कुल लगा सकते हैं, पीछे बताया है मैंने, यही तो होता था 1/2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। बिल्कुल अच्छी बात है, आप कर सकते हैं ये। बट कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है डिनोमिनेटर इज नॉट फैक्टराइजेबल। अब जैसे क्वाड्रेटिक है, मैं ये बता रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए कहूँ इंटीग्रेट 1 अपॉन सपोज 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब ये देखिए
इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले, क्योंकि मेरे पास अब दो मेथड आ गए, इस क्वेश्चन को बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना करके। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर का बच्चे तभी बनाएंगे आप जब आपका ये फैक्टराइजेबल ना हो, डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक हो और फैक्टराइजेबल ना हो, तभी परफेक्ट स्क्वायर का मेथड लगाएंगे। अदरवाइज अगर ये फैक्टराइजेबल है, कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, नहीं होंगे, ये फैक्टर्स नहीं बनेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड से होगा। अगर मैं ये कहूं 7 कर दूं, यहां क्या कर दूं, 7x, अब क्वाड्रेटिक है। अब मैं चेक करूंगा पहले तो क्या डिनोमिनेटर मेरा फैक्टराइजेबल है। यस, डिनोमिनेटर फैक्टराइजेबल, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, 4 3 7, इसका मतलब इसके फैक्टर्स पॉसिबल हैं इस टाइप से, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 6, और यहाँ से x कॉमन ले लिया, 2x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन ले लिया, 2x प्लस 3, दिस इज अगेन 2x प्लस 3 है और x प्लस 2, ठीक है ना। तो ये फैक्टराइजेबल है, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन आप स्प्लिट कर सकते हैं ऐसे, 1/x प्लस 2 और 2x प्लस 3, ये पार्शियल फ्रैक्शन से। अब यहाँ लिखोगे स्प्लिट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे ब्रेक करेंगे, मैं अभी ये क्वेश्चन ही ले रहा हूं एक आपका, दो फैक्टर है, यहाँ दो है तो दो कांस्टेंट आएंगे a और b, तो a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन 2x प्लस 3, कोई दिक्कत यहाँ तक आई थिंक नहीं भी होनी चाहिए। तो देखो ये फैक्टराइजेशन आपने कर लिया है, तो मुझे कायदे में आप समझ लेना इसको ऐसे फैक्टर्स करके। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन इसे बच्चे में साफ कर रहा हूँ, देखो अब इसके कितने होंगे, अब इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो 1 इक्वल्स टू, देखो a इंटू 2x प्लस 3 प्लस b इंटू x प्लस 2, एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। अब वही पुट मेथड 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, देन देखो हाँ कुछ चीजें हमें ऑब्जर्व करते हैं। इसके जो मैंने फैक्टराइजेशन किया तो फैक्टर देखे मैंने नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तभी वो मेथड पर आया मैं, है ना। एक होता है क्वाड्रेटिक फैक्टर भी होते हैं, वो बाद में लूंगा। 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ओके, सो दिस गिव्स -3/2 वैल्यू ऑफ x। सो यहाँ डालूंगा, देखो 1 इक्वल्स टू, ये 0 हो गया, a इंटू 0 प्लस b और -3/2 प्लस 2, so 1 equals to this becomes b/2, so b equals to 2 हो गया। अगेन पुट x plus 2 equals to 0, then x equals to -2, यहाँ पे डालें, देखो ये 1 equals to, ये -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, a -4 प्लस 3 और ये 0 हो गया, b इंटू 0, फाइनली हो गया 1 इक्वल्स टू -a और a इक्वल्स टू -1, a इक्वल्स टू -1, a b की वैल्यू आ गई, फाइनली यहाँ डाल दीजिए, तो क्या हो गया, a की वैल्यू है -1/x प्लस 2, वैसे तो कायदे में ऐसे लिखते हैं। नाउ रिवाइज्ड इंटीग्रल क्या हो जाएगा आपका, देखो ये था 1/x प्लस 2, इसके पार्शियल फ्रैक्शन कितने आए, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू, क्या लिखिए, तो a की वैल्यू है -1/x प्लस 2 प्लस b की वैल्यू है 2/2x प्लस 3। देखो इसका इंटीग्रेशन करना है तो dx लगाया, यहाँ भी इंटीग्रेशन करके dx। अब देखो अलग अलग हो जाएगा, -1/x प्लस 2 dx प्लस 2
1/2x प्लस 3 dx। ओके, इसका इंटीग्रेशन माइनस लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस ट्वाइस लॉग ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों। फाइनली क्या हो जाएगा, माइनस लॉग x प्लस 2 प्लस लॉग 2x प्लस 3 प्लस c, है ना। इसे मैं लिख सकता हूँ log a माइनस log n दैट इज हो जाएगा log ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 प्लस c लिख दो। तो इसका इंटीग्रेशन ये आ गया। और परफेक्ट स्क्वायर से थोड़ा ये परफेक्ट स्क्वायर से भी हो जाता, लेकिन अगर डिनोमिनेटर फैक्टराइजेबल है तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कीजिए आप। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। चलिए वहां है बेटा। ओके, सो कम टू द अनदर क्वेश्चन। मेरे पास है 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ठीक है। अब बच्चों ये बताइए, डायरेक्टली दिख रहा है कि डिनोमिनेटर इज फैक्टराइजेबल एंड ऑल द फैक्टर्स आर लीनियर एंड नॉट रिपीटेड। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट कैसे करेंगे लिखोगी, स्प्लिट पता लग जाना चाहिए क्योंकि यहाँ क्यूबिक फंक्शन आ गया। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर वगैरह पिछले मेथड से नहीं हो सकता, इसका पार्शियल फ्रैक्शन से ही होगा। तो स्प्लिट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, तो क्या होगा देखो, 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू, अब देखो यहाँ 3 फैक्टर हैं 1 2 3, तो 3 ही कांस्टेंट आएंगे। a अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट लिख दीजिए प्लस b अपॉन अनदर ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। ओके, सो अब टेकिंग एलसीएम, जब एलसीएम यहाँ लूंगा ये तीनों तो ये कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दो यहाँ से 3x माइनस 1 इक्वल टू, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इससे थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये कट जाएगा, यहाँ ये बचेगा और यहाँ x माइनस 1 कैंसिल होकर के इन दोनों का प्रोडक्ट बचेगा। क्या होगा, a इंटू एक्स माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 2। ओके, अब देखो इसमें तीनों फैक्टर सेपरेटली इक्वल टू 0 के पुट करो। सो पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू 1। अब x देखो इसमें न्यूमरेटर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जहां भी x है 1 डाल दीजिए। क्या होगा देखो, क्या डालूंगा 1, तो 3 माइनस 1 3 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2 1 माइनस 3 प्लस देखो x माइनस 1 यहाँ 0 हो जाएगा, तो b इंटू 0 और दूसरा फैक्टर कुछ भी हो 0 ही आएगा, वैसे लिख दूँ 1 माइनस 3 प्लस c इंटू 0 और दूसरा हो जाएगा 1 माइनस 2। ओके, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। फाइनली मेरे पास क्या बचा, 3 इंटू 1 माइनस 1 2 इक्वल्स टू, ये हुआ a माइनस 1 और माइनस 2 दैट इज माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल, a इक्वल्स टू 1 नहीं हो गया सॉल्व करने पर। अगेन पुट, अगेन कर सकते हैं, पुट x इक्वल्स टू x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 2, इसी में पुट करना है, जहां भी x है वहां 2 पुट करना है। तो 2 3 जा 6 माइनस 1 5 हो गया इक्वल्स टू, देखिए x माइनस 2 ये 0 हो जाएगा, फाइनली 0 लिख दो, ये x माइनस यहाँ रखो प्लस b इंटू 2 माइनस 1 2 माइनस 3
प्लस सी इंटू ये जीरो नहीं हो जाएगा, जीरो और x माइनस 2 ये टोटली जीरो हो जाएगा, समझ गए। तो ये क्या हो गया 5 इक्वल्स टू ये कितना हो गया देखो b इंटू 1 b इंटू 1 इंटू माइनस 1, फाइनली माइनस b क्या हो गया b इक्वल्स टू माइनस 5। b आ गया, एक c और निकाल लूं, c के लिए मैं यहां दे रहा हूं पुट x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 3 हो गया, देख लेना। अब x इक्वल्स टू 3 यहाँ पुट करूंगा तो 3 3 जा 9 माइनस 1 8 हो गया, इक्वल्स टू यहाँ डालो, ये 0 हो जाएगा, पहला ये 0 हो गया, और ये क्या हो जाएगा प्लस c, 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 2 1, दैट इज ये क्या था c, तो ये हो गया c इक्वल्स टू 2 4 जा 8। ए बी सी की वैल्यू आ गई, नहीं आ गई, फाइनली यहाँ डाल दीजिए। सो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा देखो, आप लिख सकते हैं 3x माइनस 1, इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो रहे हैं, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल्स टू क्या हुआ देखो, a की वैल्यू 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है -5, तो -5 अपॉन x माइनस 2, और c की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन x माइनस 3। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ साइन ऑफ इंटीग्रल लगा दो, और यहाँ भी साइन ऑफ इंटीग्रल, ध्यान से समझ लेना, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो। इसका होगा log x माइनस 1 -5 बाहर, 1 अपॉन x माइनस 2 का log x माइनस 2 प्लस 4 log of x minus 3 plus c, this is your final result। तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन बड़े आसान तरीके से ये हो जाते हैं, देखो क्यूबिक है, तो मुझे लगता है कि पार्शियल फ्रैक्शन के अब तो क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अनदर टाइप का लूं है, चलो दो बता ही दूं एक साथ, चलिए इस वीडियो में 2 बता देता हूं। टेक अनदर टाइप, सेकंड मेथड। इफ सेकंड मेथड लिखो, if denominator contains repeated linear factors, denominator contains repeated लीनियर फैक्टर तो हैं बट रिपीट हो रहे हैं उनमें से कुछ। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझे, अगर मैं ये कहूं, अपनी तरफ से ही लिख रहा हूं, कोई बुक का क्वेश्चन नहीं ले रहा, कि इंटीग्रेट 1 अपॉन x प्लस 1 है और x प्लस 2 होल स्क्वायर dx। अब आप देख रहे हैं इसमें कि दोनों ही फैक्टर आपके कैसे हैं, लीनियर, बट एक फैक्टर x प्लस 2 रिपीट हो रहा है, यानी 2 बार हो रहा है। क्या हो रहा है? 2 बार हो रहा है। तो इसका आप फाइनल वो जनरलाइजेशन समझ लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं ऐसे बता रहा हूँ, आपकी वैसे एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं तीनों मेथड के, 1 अपॉन x प्लस a होल टू दी पावर आने, x प्लस a फैक्टर r टाइम रिपीट हो रहा है। इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होंगे? तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन होंगे, देखो a1 अपॉन x प्लस a की पावर 1, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 प्लस, अदर क्या हो जाएगा a2 अपॉन x प्लस a
यहाँ 2 आ गया, यानी पावर जो फैक्टर्स की है इंक्रीज होती जा रही है 1 से, 1 2 3, अगला 3 हो जाएगा a3 अपॉन एक्स प्लस ए होल क्यूब प्लस डॉट डॉट, अगर यहाँ r आ गया तो यहाँ आ जाएगा x प्लस ए रेज टू दी पावर r। समझ में आया? ये जनरलाइजेशन होता है। तो अब यहाँ देखो मेरा ये x प्लस 2, पहले तो लिखोगे स्प्लिट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट कीजिए तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और x प्लस 2 होल स्क्वायर। ध्यान से समझना, पहले ये देखिए इसमें लीनियर फैक्टर कौन सा रिपीट नहीं हो रहा है, ये x प्लस 1, तो इसको लिख दिए a कांस्टेंट के डिनोमिनेटर में, यानी a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस, अब ये x प्लस 2 दो बार रिपीट हो रहा है तो इसके अकॉर्डिंग a के बाद कांस्टेंट क्या आएगा, b, तो b अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस अनदर b के बाद कांस्टेंट क्या आएगा, c अपॉन एक्स प्लस 2। भाई यहाँ इसकी पावर 1 हुई थी और यहाँ c है तो दूसरी आ जाएगी, ठीक है ना। ये हो गए इसके रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। अब कोई एलसीएम लेकर के, यहाँ देखो एलसीएम मैंने लिया, लेके दिखाऊं या डायरेक्ट काट दूं? चलो एक बार, x प्लस 1 और x प्लस 2 होल स्क्वायर आपका हो गया, और ये आपका चल रहा है x प्लस 1 x प्लस 2 होल स्क्वायर, ये आपका एलसीएम हो गया। तो देखो इससे x प्लस 1 कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ a x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस b और x प्लस 2 एक कैंसिल हो गया, है ना, और यहाँ क्या आएगा x प्लस 1 x प्लस 2, x प्लस 1 x प्लस 2 प्लस c x प्लस 2 होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये हो गया x प्लस 1। इस टाइप से करेंगे, ये देखो कैंसिल हो गया। अब देखिए वही मेथड है, 1 इक्वल्स टू a x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस b x प्लस 1 x प्लस 2 प्लस c x प्लस 1। देखिए जरा, देखिए जरा कि इसमें वही पिछला मेथड, चलो जो पॉसिबल है वैल्यू आप क्या क्या पुट कर सकते हैं। एक बार x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 पुट कर सकते हैं, और एक बार x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 पुट कर सकते हैं। तो पहले तो वो पुट कर दो, जो पॉसिबल है वो कर लीजिए। सो पुट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल्स टू माइनस 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1 इक्वल्स टू x प्लस 2 a माइनस 1 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ 0 हो गया 0, और x प्लस 2 छोड़ दो, ये 0 ही समझ लोगे, प्लस c ये भी 0 हो गया। ओके, तो ये हो गया 1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 यानी a इक्वल्स टू क्या हो गया 1। अगेन पुट, इसको मैं साफ करना चाहूंगा। अगला पुट कर दो, यहाँ पुट x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यही पुट कर सकता हूँ। तो देखो x प्लस 2 यहाँ पुट करेंगे 0, तो ये 0 हो गया, ये तो 1 ही रहेगा, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, c बचेगा यहाँ, और कितना हो गया -2, -2 प्लस 1 दैट इज -c यानी c इक्वल्स टू -1। भाई a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, बट b रह गया। b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या पुट करें, प्रॉब्लम ये आ जाती है। तो उसके लिए बच्चों जनरल मेथड अब आएगा, कोएफिशिएंट कंपेयर करने वाला। तो उसके लिए इस जो रिलेशन है ये वाला ध्यान रखना, ये वाला, इसको एक्सपेंड करते हैं। कैसे करेंगे देखो, यहां से मुझे लगता है ये सब करने के बाद
ये आप नोट कर ही लेंगे कि यहाँ करूँ। चलो इसे रिराइट कीजिए, 1 इक्वल टू, इस होल स्क्वायर को ओपन कर दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसका मल्टीप्लाई कर दो, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, प्लस सी और x प्लस 1। प्लीज ध्यान देना, 1 इक्वल टू, अब देखो इसमें a का मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा तो a इंटू एक्स स्क्वायर, b का मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा तो b इंटू एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेके बन जाएगा a प्लस बी होल एक्स स्क्वायर बाहर। अब a का मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा तो 4ax, ध्यान से समझ ना, और यहाँ करूंगा b का तो 3bx, और यहाँ c का तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ x कॉमन लेके ये बचेगा 4a प्लस 3b प्लस c और ये x। आप अपने हिसाब से करना, अपने लेवल से करना घर पर। ओके, अब a का यहाँ करूंगा 4 से तो ये हो जाएगा देखो 4a प्लस b का 2b प्लस c, ये कांस्टेंट टर्म आ गया, ये x का कोएफिशिएंट आ गया, ये x स्क्वायर का। अब हम करते क्या हैं, अब कंपेयर करते हैं। वैसे 2 की वैल्यू आ गई, मैं तीनों इक्वेशन बनाऊंगा, यहाँ लिखो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x की सेम पावर्स के कोएफिशिएंट कंपेयर करो, कंपेयर कर दो, इक्वेट एक ही बात है। तो बच्चों मैं इसे साफ करूं क्या, इसको किसे करूं, इसे करता हूं, है ना, ये इसके बाद बच्चों ये आया है और देखो ओहो गड़बड़ होगी। a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू गड़बड़ होगी, a की वैल्यू चलो बाद में देखना, चलिए बाद में देख लेंगे। अब मैं क्या करूं, यहां देखो जगह तो वैसे तो मुझे यहां कर रहा हूं, दिख रहा है a प्लस बी और इधर क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0, ये नंबर फर्स्ट, और इधर x का कोएफिशिएंट है 4a प्लस 3b और प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ भी है x का कोएफिशिएंट 0 है, और यहाँ कांस्टेंट टर्म है देखो 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 1, ये थर्ड हो गया। अब ये 3 इक्वेशन आ गई बच्चों, इन तीनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर दो फॉर द वैल्यूज ऑफ a b c। अब क्योंकि मैं c वैल्यू निकाल चुका हूं, a यहाँ निकाल चुका था, कितनी निकाल चुका था, चलो 1 मिनट लेंगे, अभी देख लें। a की वैल्यू के लिए x प्लस 1 इक्वल टू मैंने 0 पुट किया तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ a इक्वल टू 1 था, a इक्वल टू क्या था 1 था, क्योंकि -1 प्लस 1 1। ओके, अब देखो a की वैल्यू यहाँ डाल दो तो b की वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम फर्स्ट b इक्वल टू -a, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ से -1, ये हो गई ना, 1 डाल दिया तो a की आ गई, b की आ गई, c की आ गई, ये वैल्यू डाल दो यहाँ, तो रिवाइज्ड इंटीग्रल क्या हो गया, सो रिवाइज्ड यानी पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाद में करेंगे, ये समझ में आ गया होगा। अगर आप ये सब्स्टिट्यूशन नहीं करते तो इनसे ही a b c की वैल्यू आ जाती, लेकिन ये लॉन्ग मेथड हो जाता। तो मैंने क्या किया, केवल इसी इक्वेशन का यूज करके, क्योंकि a की पहले ही वैल्यू फाइंड कर चुका था, तो पहले तो सब्स्टिट्यूशन से निकाल लो, जितनी वैल्यू निकल आए, जो बच जाए उसको कंपेयर करके। ओके, चलिए, तो मेरे पास पार्शियल फ्रैक्शन बच्चों ये था, ओके, ये था ये। तो इसके देखो पार्शियल फ्रैक्शन क्या हुआ, a की वैल्यू डालूं यहाँ पर 1 अपॉन
एक्स प्लस वन प्लस बी की वैल्यू डालूं -1, तो ये माइनस हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और सी की वैल्यू अगेन माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। ये आपका इसके पार्शियल फ्रैक्शन आए एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। अब बच्चों इसी का तो इंटीग्रेशन करना है लो dx, तो यहाँ भी इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब देखो एक बार चेक कर लेना एलसीएम लेके ये आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो ना, क्या हो गया इसका इंटीग्रेशन, log x प्लस 1 माइनस log x प्लस 2 और माइनस, और इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा +1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी। दिस इज योर रिजल्ट। तो आज बच्चों इस वीडियो में मैंने 2 टाइप के इंटीग्रेशंस बताए, या ये कहूँ इंटीग्रेशंस बताए यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन बाय 2 मेथड्स। वन, व्हेन denominator has non-repeated linear factor, and other method denominator contains repeated linear factors। तो आप जो है घर पर करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक मेथड और बचा है, एक वीडियो में और डिस्कस कर लूँगा, बाकी पार्शियल फ्रैक्शन से आपका हो जाए, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, इससे आगे और एनसीईआरटी के, और मुझे लगता है आप इजीली कर सकते हैं इनको। सबसे आसान मेथड है और आपको आना ही चाहिए। ये नहीं आए तो मुझसे पूछ जरूर लें। ओके।